देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन है आज का, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें। उनके बीच प्रतिकर्षण बल प्रोटॉन के भार के बराबर है। प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है और जी का मान दिया हुआ है। तो जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि बीच का प्रतिकर्षण बल प्रोटॉन के भार के बराबर है, तो प्रतिकर्षण जो है वो बराबर है किसके? प्रतिकर्षण बल बराबर है प्रोटॉन के भार के, प्रोटॉन का भार। अब प्रतिकर्षण बल आवेशों के बीच में फार्मूला क्या होता है? 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 गुणा Q2 बटे R स्क्वायर, और प्रोटॉन का भार क्या होता है? mg। तो अब हम इसे सोल्व करेंगे। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है बच्चों? 1 गुणा, जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन का आवेश होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19, और ये भी कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। और नीचे R स्क्वायर आपको ज्ञात करना है। m की वैल्यू उसमें दी हुई है आपको 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 27, और g की वैल्यू दी है 9.8। अब R स्क्वायर को आप उधर गुणा में ले जाओ और गुणा वाली चीज़ को इधर भाग में ले आओ, फिर कैलकुलेशन करेंगे इसकी। तो 9 लिख दो, 1.6 गुणा 1.6। अब ये पावर 29, 19 हमेशा 38 होती है, और 38 में से 9 घटा के ऊपर ज़्यादातर 29 ही बचता है। तो आप बिल्कुल पक्का याद कर लें, अगर आपको 19 दिखाई दिया और 9 दिया है तो 10 की पावर माइनस के 29 आएगी यहाँ पर। तो अब नीचे आ गया 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27, और 9.8 और है उसकी गुणा में, वो भी लिख दिया हमने R स्क्वायर। ये R स्क्वायर उधर लेते गए, बाकी ये सारी चीज़ें यहाँ पर ले आई। अब देखो बच्चों, एक तरीका तो इस सवाल का ये है कि 1.67 आप पूरे ले वैल्यू द्रव्यमान की, तो उससे कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इस क्वेश्चन को जल्दी करना है तो आप एक काम करेंगे, 1.67 में मान लें कोई पॉइंट के बाद ऐसी चीज़ है 2.23, तो आप उसे 2.2 लिख दो, पॉइंट के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2.20 लिख दो, 2.20 या 2.23, तो पॉइंट में इतना फर्क नहीं पड़ता। तो 1.67 को आप 7 हटा सकते हैं कैलकुलेशन के लिए, तो 1.6 से 1.6 कट जाएगा, और यहाँ पॉइंट से पॉइंट कट जाएगी। और ये जो 16 और 9 है, अब हम इसका अंडर रूट कर लेंगे। R स्क्वायर है ना, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? दूसरी तरफ अंडर रूट। तो 9 बचा हमारा, 16 बचा, और ये पावर नीचे ले जाएंगे हम, जिससे प्लस में आ जाएगी। अगर ऊपर लाएंगे तो ये माइनस की आएगी। तो अब पावर को माइनस वाली को, बड़ी को नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस में आएगी, जिससे हमारा 49 को आप 49 गुणा 2 लिख लो, और ये पावर नीचे आ जाएगी। तो 10 की पावर प्लस के 29, जब 27 में जुड़ेगी तो 10 की पावर 2 बचेगी यहाँ पर। और अब और कुछ तो नहीं बचा, तो 9 का अंडर रूट बच्चों कितना आ गया? 3, 16 का कितना आ गया? 4, 49 का 7 हो गया, और 10 की 2 का यानी कि 100 का अंडर रूट आ गया हमारा 10। और अब ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा, नीचे 2 बचा, यानी कि ये रूट 2 बच गया। अब हम रूट 2 हटाएंगे, रूट 2 से गुणा कर देंगे, रूट 2 से भाग कर देंगे। इस तरह हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ और जल्दी से निकल जाएगा। 3 गुणा 4, नीचे है 7 गुणा 10, और फिर ये रूट 2 है ना, एक का अंडर रूट तो एक ही होता है, तो हम रूट 2 को हटाने के लिए रूट 2 से गुणा और रूट 2 से क्या कर देंगे? भाग, जिससे 2 बन जाएगा। और ये 3 गुणा 4, रूट 2 का मान रख दो 1.414 या 1.41 रख दो, तो 7 गुणा 10, और ये रूट 2 की रूट 2 में गुणा करके बच्चों कितना आ गया? 2। अब 2 से इसे काट दिया आपने 2 बार, 7 से इसे काट दो, 0.7 दूनी 14, ना चलने की 0, फिर 7 दूनी 14। तो R बराबर आ गया 3 दूनी 6 गुणा 0.202, तो R बराबर आ गया 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। तो इस प्रकार हमारा आंसर आया है 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 1.2। एक पॉइंट की गलती हो रही है नीचे, ये 3 अंकों के बाद पॉइंट लगाई, और फिर ये नीचे 10 है, इसके ये नीचे 10 लिख दिया बच्चों। अब ये पॉइंट यहाँ पर लगेगी, R बराबर 0.1212। तो देखिए बच्चों, आपकी दूरी इतनी आई है, R बराबर 0.1212, लेकिन जो आपके क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है बुक में वो है 0.118। तो देखिए बच्चों, अगर आप 8 को हटाना चाहते हैं तो इधर आपको एक अंक बढ़ाना पड़ेगा, तो 0.12 आंसर आ जाएगा। तो हमारा भी आंसर यही आ रहा है 0.12। तो इससे अगर इससे पूरा निकाल लोगे 1.67, तो आपको अंडर रूट भी बहुत बड़ा करने पड़ेंगे, और जिससे आपको बहुत दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपका आंसर लगभग में बिल्कुल सही है, तो इससे आपका नंबर भी नहीं कटेंगे और तेज क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपसे। तो हमने इस क्वेश्चन को हल करके दिखाया आपको।